कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार बन गई, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं कि सिद्धरामैया ने शपथ ले ली, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं कि डीके शिव कुमार ने शपथ ले ली, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं कि राहुल गांधी यहां पर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का हाथ उठा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं कि यहां पर इतनी सारी भीड़ आई है। इंपॉर्टेंट ये है, जरूरी ये है, राहुल गांधी ने मंच से जैसे ही शपथ हुई वैसे ही ऐलान कर दिया कि हम अभी 1 घंटे के अंदर जो मीटिंग होने वाली कैबिनेट की मीटिंग, उसके अंदर अपने 5 वादों को पूरा करेंगे। यह कर्नाटक के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। कर्नाटक के लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। कर्नाटक के लोगों को यह तो पता था कि डीके शिव कुमार को शपथ लेनी है सीएम की, यह भी पता था कि डिप्टी सीएम की शपथ लेनी है, यह भी पता था कि यह फोटो भी निकल करके सामने आएगी, ऐसे राहुल गांधी हाथ उठवाएंगे, यह हमको भी पता था, आपको भी पता था, और ऐसे भीड़ भी भर जाएगी, पूरा स्टेडियम भी भर जाएगा, यह भी पता था। लेकिन यह जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजनीति के अंदर जो है वो लाइन खींचने की जो बात होती है वो यहां पर साफ तौर पर दिखी। राहुल ने अपने भाषण के अंदर साफ तौर पर इसको कहा, और छोटा सा हिस्सा मैं आपको अभी सुनवाता हूं। राहुल ने कहा कि 5 के 5 वायदे जो हमने किए हैं उनको अभी 1 घंटे के अंदर मीटिंग होगी और उनको लागू कर देंगे। जो 5 वादे थे मैं अभी आपको सुनाता हूं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं अपने मुंह से। और यहां पर जो है 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात, 10 किलो चावल देने की बात, और जो बिजली है 200 यूनिट तक वो देने की बात, 200 यूनिट तक की बिजली ये है। उसके बाद ये जो है वो किराया फ्री वाला है, ये महिलाओं के लिए किराया फ्री रहेगा। और उसके साथ में बेरोजगारी भत्ता है, ये बेरोजगारी भत्ता जो डिग्री होल्डर है उनके लिए 3000 रुपए पर महीना, और जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए 1500 रुपए पर महीना। ये राहुल ने कहा अपनी पहले ही भाषण के अंदर, सुनिए जरा। हमने आपसे 5 वायदे किए थे। पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। और 5वां वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी यहां पर जो बात कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही कि अभी मीटिंग होगी और उसके अंदर ही लागू कर देंगे, क्या इसी तरह से राहुल गांधी, राजनीति के अंदर बहुत सबसे जरूरी चीज होती है कि आप लगातार जो है वो लोगों के बीच में जो वादे करते हैं उनको पूरा करके दिखाइए। तो क्या इसी तरह से राहुल गांधी जो है, जैसे कर्नाटक के चुनाव को 5 गारंटियों के ऊपर इनको रख करके लड़ा, तो क्या इसी तरह से एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर क्या यहां पर भी इन्हीं गारंटियों के ऊपर राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ेंगे? एक चीज को क्रेडिट और दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि हमने यात्रा के दौरान कहा था नफरत को मिटाया और मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक के लोगों ने लाखों मोहब्बत की दुकान खोली है, कर्नाटक में बोले। तो राहुल ने एक और बात कही कि हम जो यहां पर जीते हैं, इसको लेकर के मीडिया के अंदर पिछले 3-4 रोज से आपको खूब सारी कहानियां दिखाई गई हैं, लेकिन वो कहानियां कांग्रेस की जीत की कहानियां नहीं है। वो कहानी जीत की, कांग्रेस की जो जीत की कहानी है वो ये है कि कांग्रेस ने यहां पर नफरत को मिटाया है, कर्नाटक के लोगों ने नफरत को मिटाया है और मोहब्बत की दुकान खोली है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, कर्नाटक की जनता को दिल से धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी का ये शब्द है, उनको कोट किया यहां पर। इस जीत का सिर्फ एक कारण है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास में सच्चाई थी, गरीब लोग थे, बीजेपी के पास में धन, ताकत, पुलिस और सारा कुछ था।
उनकी सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया, उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। नफरत के बाजार में कर्नाटक के लोगों ने लाखों मोहब्बत की दुकान खोली है। सुनिए जरा। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही वो आप और हम जानते हैं। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। इस जीत का सिर्फ एक कारण है, और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था, और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। राहुल गांधी अपने आप को, कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से यहां पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, यह बहुत जरूरी है राजनीति के अंदर कि आप जो कह करके आए उसको करके दिखाएं। क्योंकि आपने जो बात कही है, अगर आप उस बात को पूरा नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आप यहां पर शपथ की चर्चा करें, आप यहां पर डिप्टी सीएम की चर्चा करें, आप यहां पर फोटो खिंचवाएं। इन बातों का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगर आप करके दिखाते हैं, अगर आप जो बातें करके आए हैं, जो वादे करके आए हैं, अगर आप उसको करके दिखाते हैं तो फिर आपकी सरकार चलती है, लोग जो है फिर आगे भी आपको डिलीवर करके देते हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी साफ तौर पर पता है कि काठ की हांडी चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कि ठीक है, एक बार जीत मिल गई, बड़ी जीत मिल गई, आपने जो है वो पिछले 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और उसके बाद में ठीक है अब आराम करिए, क्या है, जनता को बोल देंगे कि हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, हाँ ये होगा, हाँ वो होगा, या इसमें ऐसे करके घुमा दिया, इसमें ऐसे करके घुमा दिया। जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनका सबका यही काम होता है, जो सरकार के लिए, सरकार के साथ काम करते हैं, उनका यही काम होता है, वो घुमा देते हैं चीज़ों को। कि ठीक है, 10 किलो चावल जो है उसकी बात हुई थी, तो 10 किलो चावल जो है उसको कुछ घुमा करके 2-2 किलो के हिसाब से बांट दो कि पर जो सदस्य है वो 2-2 किलो मिलेगा। तो आपके परिवार में जो है 2 ही लोग हैं तो आपको 4 किलो मिलेगा। तो कुछ भी घुमाया जा सकता है चीज़ों को, लेकिन जो बात कह रहे हैं उसको करके दिखा रहे हैं। और अगर लोगों के साथ में ईमानदारी से अगर नीचे तक वो चीज़ें गई, क्योंकि एक चीज़ ये भी देखना होगा कि आपने लागू तो कर दिया, लेकिन नीचे तक लोगों को क्या उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सब कुछ हो पाया तो 2024 और 2024 के अंदर 28 सीटें कर्नाटका के अंदर है। फिर आप सोच करके देखिए कि यहां से कितना कुछ जो है वो कांग्रेस पार्टी बटोर सकती है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। कर्नाटक में जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, वैसे ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि उनकी 5 गारंटियां पहली मीटिंग के अंदर 1 घंटे के अंदर लागू होने वाली है। बहुत बड़ी बात है। राजनीति के अंदर दूसरी पार्टियों को भी इससे निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए कि किस तरह से जो है वो वादे किए जाते हैं और कैसे वादे निभाए जाते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा, और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उसका फायदा आम लोगों को मिल पाएगा? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।